नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजय तक न्यूज, जन जन का आवाज, मधेपुरा बिहार। अभी एक व्यक्ति से अभी बातचीत करते हैं और देखते हैं कुछ युवा को लेकर कुछ बातचीत करते हैं। युवा कैसे गांव में घूम रहे होता है लड़का, हम लड़का इन लड़कियों को सबको कहना चाहते हैं, जिस अंदाज में जिस उम्र में वह चल रहा है ना, जो कर रहा है, मान लीजिए आप जो कर रहे हैं, आपसे बड़े बुजुर्ग जो हैं, आपका पिताजी, वो नहीं समझ रहा है क्या कर रहे हैं। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? समझ रहा है। पर उस बच्चा को यह चीज़ समझ नहीं आ रहा है, भाई हम जो कर रहे हैं, मेरा पिताजी मेरा दादाजी करके बैठ गया है और हम उसी के नज़र के सामने करते हैं, हम उसको बुड़बक बनाते हैं, क्या वह बुड़बक बन जाएगा? बुड़बक नहीं बनेगा। देखिए, कहीं ना कहीं गार्जियन भी ढिलाई करते हैं। गार्जियन तो भैया समझ रहा है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, पर उस बच्चा को होना चाहिए ना कि भाई हम जो कर रहे हैं, हमसे जो उम्र का पैग आदमी है वो नहीं समझेगा। वो समझ रहा है, अपना इज्जत को उछाल रहा है। देखिए, भैया का कहना है कि अपना इज्जत खुद को उछाल रहा है, इतना कि सोच रहा है कि हम इससे फेमस हो जाएंगे। लेकिन अन्यथा यह बात नहीं कि लड़का ठोई, लड़की को भी यह चीज़ सोचना चाहिए, जो कि हमसे पैग आदमी है और उसके नज़र में, उसके सामने में हम जो होशियारी कर रहे हैं, वह होशियारी ना जाने वो कितना दिन पहले करके बैठ चुका होगा। देखिए, ये जो दाग होता है, हर चीज़ का दाग जो होता है ना, जैसे उजला कपड़ा पे काला दाग लग जाता है तो वो छूट जाता है, किसी न किसी माध्यम से छूट जाता है, लेकिन ये दाग कभी नहीं छूट पाएगा। और ये नहीं, कपड़ा पे काला दाग छूटता नहीं, हालांकि पूरा उजला कपड़ा को काला बनाना पड़ता है, तब रंग नहीं दिखता है। समझ लीजिए। चलिए, आपका कहना यह है कि जो दाग लग जाए वो दाग कभी जिंदगी भर उसी दाग में बदलना पड़ता है, तबे दाग उसी दाग में ढलना पड़ता है। नहीं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम युवाओं को यह संदेश देना चाहते हैं, दुनिया में किसी भी काम को छोड़िए, पैसा के पीछे आइए। जिस लड़कियां का पीछे आप घूम रहे हैं ना, पैसा रहेगा तो उसका पिताजी को आप खरीद लीजिएगा, अगर पैसा होना चाहिए। पैसा नहीं है तो उस लड़कियां भी आपको धक्के मार के बाहर कर। कहीं ना कहीं आप पैसा और रुपया का बात बोल रहे हैं, लेकिन क्या मतलब शिक्षा का बात आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाई शिक्षा तो है ही, क्या मनीष कश्यप जी तेजस्वी यादव से कम पढ़ा है कि ज्यादा पढ़ा हुआ है? देखिए, मनीष कश्यप ज्यादा पढ़ा है जहाँ तक हमको जानकारी है। फिर उसका सरकार बनाने में इतना क्यों दुर्लभ हो रहा है? दुर्लभ इसलिए हो रहा है कि क्योंकि उसका मतलब पूरा खानदान से बनते आ रहा है। तो बस खानदान से बनते आ रहा है, उसका खानदान पैसा वाला, भाई वो सरकार बना सकता। नम्मा फैला आदमी सीएम बन सकता है, ग्रेजुएशन किया हुआ आदमी एगो लेबर के लाइन में काम नहीं मिलता, सरकारी काम नहीं मिलता। आप बताइए, पैसा मैंने है कि शिक्षा मैंने है? कहीं ना कहीं उसका पॉलिटिक्स और मतलब पैसा रुपया ज्यादा है, उसका मतलब पूरा खानदान जो है राजनीतिक में ढल रहा है। हाँ, पॉलिटिक्स के मतलब बोले तो पैसा है तो पॉलिटिक्स है, शिक्षा है तो पॉलिटिक्स नहीं है। कहीं ना कहीं तो मतलब शिक्षा तो होना जरूरी है ना। आप देखें तेजस्वी यादव का मम्मी का एगो वीडियो देखे होंगे, जो कि मंदिर में कांस्टेबल एक महिला है, मंदिर में चप्पल खोल के जाती है पूजा करने के लिए, और उसके बाद लौटने के बाद कांस्टेबल उसका चप्पल उठाता है। पैसा मैंने है कि शिक्षा मैंने है? बताइए आप। देखिए, जहाँ तक हमको जानकारी है, मैंने तो शिक्षा होना चाहिए, लेकिन यह दिख नहीं रहा है। अभी हम यह पूछ रहे हैं, शिक्षा मैंने है कि पैसा मैंने है? उस वीडियो के माध्यम से, तो उस वीडियो के माध्यम जहाँ तक पता चल रहा है तो पैसा मैंने है। इसीलिए हम युवाओं को यह कहना चाहते हैं, कुछ भी कर रहे हैं कीजिए, मगर पैसा मन ध्यान से कमाइए, तब आप सबसे पहले जिंदगी में आगे बढ़ जाइए। सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि लेकिन शिक्षा भी चाहिए सर। शिक्षा तो चाहिए। शिक्षा नहीं रहेगा तो पैसा कमाने का अकल भी नहीं रहेगा। जी, अकल तो नहीं, पैसा कमाएगा लेकिन वो संभाल नहीं पाएगा। मेरा बीएससी में एडमिशन है, ठीक है। हमसे जो कम पढ़ा लिखा इंसान है ना, पैसा है तो वह नौकरी पे है। अब बताइए हम क्यों बेरोजगार हैं? तो कहीं ना कहीं आप में कुछ कमी होगा। क्या कमी है? सवाल कीजिए, हमें कोई कमी है तो सवाल कीजिए ना। देखिए भैया दावा के साथ बोल रहे हैं कि हमसे सवाल कीजिए और हमको अभी तक नौकरी नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा मतलब स्टूडेंट को इज्जत नहीं मिल रहा है और नौकरी भी नहीं मिल रहा है, ना रुपया मिल रहा है, मतलब सही तरीका से। पढ़ा लिखा शिक्षा उन्हीं को साथ देता है जिनके पीछे पैसे का हाथ रहता है। पैसा नहीं है, शिक्षा भी शिक्षा है, आप पीएचडी किए हैं, मगर गोबर उठाना पड़ेगा। क्यों? कि उसी पैसे की हालत में कहीं ना कहीं शिक्षा से मन उग गया है। पता चल रहा है शिक्षा से मन उग गया है और शिक्षा को दबाने का प्रयास कर रहा है और पैसा को उगाने का प्रयास कर रहा है। कहीं ना कहीं ध्यान में आप देखिए। और क्यों ऐसा बोल रहा है भैया जी? क्योंकि बेचारा दर्द से ठोकर खाते जा रहा है और नौकरी कहीं पे नहीं मिल रहा है।
और अन्यथा यहाँ तक आप मूर्ख हैं ना, जी। आपके पीछे पैसा है ना, PhD किया हुआ लड़का आपके पीछे गार्ड बन के घूमेगा। अगर पैसा है तो, नहीं है तो, या बेरोजगार की अनपढ़ भी आपके पीछे नहीं जाएगा। आप PhD कर लीजिए, पैसा नहीं है ना तो आपको दूसरे के पीछे जाना पड़ेगा। इसीलिए सबसे बड़ा बात है, शिक्षा तो है ही मगर पैसा भी उसके पीछे होना जरूरी बात है। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग बेरोजगार हैं, ये बेरोजगार पैसे की तलाश में है, किस प्रकार से हम लोग पैसे कमाएं, पैसे की तलाश में। तब पढ़ाई छोड़ दिए हैं? पढ़ाई क्यों छोड़ेंगे भाई, पढ़ाई भी जारी है? मेरा पढ़ाई भी जारी है। पढ़ाई क्यों जारी किए हैं अभी तक? क्योंकि शिक्षा और पैसा दोनों रहता है तो उसका मुकाबले कोई नहीं कर फिर पाता। आ गए ना आप जगह पे, शिक्षा भी चाहिए ना। शिक्षा और पैसा जो जिसके पास दोनों रहता है उसका मुकाबले कोई नहीं कर पाता है। पैसा उतना हमारे पास होगा नहीं जितना हमारे पास होना चाहिए, इसीलिए हम दोनों लेके चलेंगे तभी उस एवरेजिंग में हम चल पाएंगे। नहीं तो अगर हम पैसा के पीछे रह जाएंगे तो वो पैसा काम नहीं आएगा। तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा। दोनों को, वही संदेश युवा को दीजिए कि दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। आप जैसे बोल रहे थे शिक्षा नहीं, लेकिन शिक्षा चाहिए और दोनों चाहिए। रुपया भी शिक्षा चाहिए नहीं, पैसा पहले चाहिए उसके बाद शिक्षा। हम अभी भी बोल रहे हैं पैसा पहले चाहिए उसके बाद शिक्षा। तो स्टूडेंट अभी क्या करेगा? पैसा कमाएगा पहले कि नहीं भाई, रुपया कमाएगा? स्टूडेंट का उम्र है पढ़ने का तो पढ़ लीजिए। तो फिर पैसा नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे? बस एक ही चीज मत कीजिए, छौड़ीबाजी मत कीजिए। हम सीधा बोल रहे हैं, अगर छौड़ीबाजी कीजिएगा। जिस उम्र में आपका पढ़ने और कमाने का उम्र है उस टाइम में आप छौड़ीबाजी कीजिएगा। बाद में जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब आपको कमाने के लिए भर पड़ जाएगा, तब बोलिएगा भाई मेरा तो कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है। जिस उम्र में आपको पढ़ने का उम्र था, कमाने का उम्र था, उस टाइम में आप उड़ा रहे थे भाई। तो अभी बोलिएगा जब बूढ़ा हो जाइएगा, जब कमाना पड़ जाएगा, पहले वाला भार जब अभी पड़ेगा, तब बोलिएगा भाई हमारा कोई नहीं है, कोई बाल बच्चा साथ ना दे रहा। पहले आप जिस कर्म से करके निकले हैं उस कर्म को ध्यान दीजिए ना जी। आप अगर कुकर्म कीजिएगा तो आपका बाल बच्चे हर एक इंसान कुकर्म करेगा। आप अनुभव किए हैं ऐसा गरीब फैमिली से करता है या अमीर फैमिली से करता है? भैया ये गरीब अमीर नहीं, हाँ कहीं ना कहीं होता है ऐसा कि जिसके पास थोड़ा सा मम्मी पापा का और कमाया हुआ रुपया मिलता है उड़ाने के लिए, वही अधिकतर मतलब ऐसा करता है। अन्यथा गरीब को तो रुपया नसीब में नहीं होता है कि पढ़ने के लिए। भैया यहाँ तक गरीब अमीर इसमें दिखता नहीं है। यहाँ तक कि देखे हैं कि पिताजी 300 रुपया मजदूरी करके लाता है, बेटा वही 300 रुपया किसी लड़की के पीछे उड़ाता है। अब बताइए गरीब अमीर का बात कैसे कर रहे हैं? इसमें गरीब अमीर का बात नहीं है, उस लड़के का माइंडलिटी पे डिफरेंस पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मतलब सही शिक्षा नहीं मिला उसको, सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिला। वही नहीं मिले, शिक्षा तो और कैसे मिलेगा पैसा दोनों साथ चाहिए तभी उसका माइंड बदल सकता है। दोनों साथ कैसे आएंगे? मेहनत कीजिए। यह नहीं कहता है शिक्षा, यह नहीं कह रहा है कि आप 24 घंटा हमारे पीछे मेहनत कीजिए। शिक्षा यह कह रहा है कि 2 घंटा हमारे पास तन मन से मेहनत कीजिए और हम आपको उस मंजिल पे ले जाएंगे जिस मंजिल पे आप सोचे भी नहीं होंगे। देखिए भैया का यही कहना है कि दोनों चीज़ चाहिए और पूरा भरपूर मात्रा में चाहिए, जो कि शिक्षा भी और रुपया भी। रुपया है तो आप शिक्षा पढ़ने के लिए कभी पीछे नहीं हटिएगा। अगर शिक्षा पीछे मतलब छोड़ रहे हैं तो फिर रुपया नहीं मिलेगा। क्या सही बात है? सही बात।